दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक विमान में हो और चारों तरफ घना तूफान हो और सारे यंत्र खराब हो जाएँ, ईंधन खत्म होने वाला हो और तभी अचानक एक रहस्यमयी काला विमान आपकी मदद के लिए आ जाए, तो क्या होगा? बस इसी रोमांचक और रहस्य से भरी कहानी पर आधारित है आज का ये चैप्टर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बेहद ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन वंस अगेन प्रेजेंटिंग टू यू अ न्यू चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। हमेशा की तरह हम बात करेंगे राइटर के बारे में। राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ, जो कि ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर आरएएफ पायलट हैं, जिनका जन्म 1938 को इंग्लैंड में हुआ था। फॉर्मर फेमस फॉर थ्रिलर्स एंड एडवेंचर स्टोरीज, नोन फॉर द रियलिस्टिक एविएशन डिटेल्स, वर्कड एज अ वॉर correspondent. His experience included his writing, और उनका जो पॉपुलर वर्क है वो है द डे ऑफ जैकल, द ओडिसा फाइल, द ब्लैक एरोप्लेन, रिस्पेक्ट सस्पेंस एंड मिस्टीरियस। अब देखिए, जब अबाउट द राइटर हमेशा किसी भी चैप्टर का हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो उससे आपको एक की आइडिया मिलता है कि एक्चुअली में राइटर आपको किस तरीके का प्लॉट आगे आने वाले चैप्टर में देना चाहता है। इसके बाद देखिएगा इस चैप्टर की थीम क्या है, विच विल गिव यू द एक्स्ट्रा मार्क्स वंस यू विल राइट दीज पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन। Courage and determination, trust in the unknown, mystery and supernatural element, human willpower, survival against danger। जिसमें बात की जा रही है साहस और धैर्य की, आशा और विश्वास की, रहस्य और अलौकिक तत्व की, संकट में हिम्मत की और जीवन रक्षा के बारे में। शॉर्ट समरी के बारे में अगर बात करें तो शॉर्ट समरी जो हमें इस चैप्टर से मिलता है वो ये है। देखिए, this story is about a pilot flying from Paris to London who enters a violent storm. His instruments stop working and the fuel runs low. Suddenly, a mysterious black aeroplane appears and guides him safely to the runway after landing. He is shocked to learn that no other aeroplane was in the sky. The strange with pilot remains a mystery. ये कहानी एक पायलट की है जो पेरिस से लंदन की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, बच्चे एग्जाम में लंदन से पेरिस कर देते हैं, तो वो चीज़ आप मत करिएगा, ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है। पेरिस से लंदन जा रहा है वो, रास्ते में एक भयंकर तूफान में फंस जाता है, जिससे उसके सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो जाते हैं और ईंधन भी कम हो जाता है, फ्यूल कम हो जाता है। तभी उसे एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन उसे सुरक्षित सुरक्षित रनवे तक पहुंचा देता है। बाद में कंट्रोल टावर बताता है कि उस वक्त कोई और विमान नहीं था, जिससे ये स्टोरी और ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाती है। अब इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स इस चैप्टर से आपके लिए, जो आप एग्जाम में लिखें तो इट विल गिव यू अ गुड मार्क्स। पायलट फ्लाइज इनटू स्टॉर्म क्लाउड, ऑल इंस्ट्रूमेंट फेल्ड, फ्यूल नियरली फिनिश्ड, ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम, सेफ लैंडिंग अचीव्ड, कंट्रोल टावर रिपोर्ट्स नो अदर एयरक्राफ्ट। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, मिस्टीरियस रिमेन्स अनसॉल्व्ड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दो ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि पूरी कहानी दो ही लोगों के अराउंड है। द पायलट नरेटर ब्रेव है, डिटरमाइंड है, होपफुल है। सेकंड कैरेक्टर मिस्टीरियस पायलट, ब्लैक एरोप्लेन का गाइड, सेवियर एंड मिस्टीरियस। आगे की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में लास्ट 6 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, उनकी कलेक्शन में जो हमें मिला है, उन सभी को यहाँ कलेक्ट करके आपको एज द नोट्स देने की पूरी कोशिश है। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पायलट फ्लाई इनटू द स्टॉर्म। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। द पायलट वांटेड टू रीच होम अर्ली टू एंजॉय ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। Ignoring safety warnings, he entered the storm clouds believing his plane could manage, but soon faced serious danger. अगर मैं इसकी बात करूं आपके लिए तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पायलट ने तूफान में उड़ान क्यों भरी। तो जवाब है, पायलट जल्दी घर पहुंचकर परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। इस कारण उसने खतरे की परवाह किए बिना तूफान में प्रवेश किया, जो बाद में उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर। The black aeroplane appeared suddenly and guided the narrator safely through the storm by signaling him to follow, leading him to a safe runway and saving his life। कह रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन ने पायलट की मदद कैसे की। तो ब्लैक एरोप्लेन, वहाँ क्या हुआ था, ब्लैक एरोप्लेन सडनली अपीयर्ड हुआ था और सिग्नल द्वारा पायलट को सुरक्षित मार्ग दिखाया और उसने पायलट को सेफली रनवे तक पहुंचाकर उसकी जान बचाई। 2021 के बाद इस सवाल को पूछा गया है।
वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड आफ्टर लैंडिंग? लैंडिंग के बाद नरेटर शॉक क्यों हुआ? ही वॉज शॉक्ड बिकॉज द कंट्रोल टावर इन्फॉर्म्ड हिम दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग इन दिस storm, making Black Aeroplane a mysterious and unexplainable presence. कह रहे हैं वो इन द 2021 कंट्रोल टावर ने बताया कि उस वक्त कोई और विमान उड़ान नहीं भर रहा था। इससे ब्लैक एरोप्लेन की जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा मिस्टीरियस बन गई और पायलट सरप्राइज रह गए। 2022 का सवाल है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? अब पायलट ने कौन सा रिस्क लिया था? द पायलट रिस्क हिज लाइफ बाय फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म विदाउट इनफ फ्यूल, depending only on hope and courage, which made his journey extremely dangerous. 2022 में देखिएगा पायलट ने कौन सा जोखिम लिया था। तो पायलट ने कम ईंधन और ख़राब मौसम में भी उड़ान जारी रखकर जान का जोखिम उठाया जो अत्यंत खतरनाक था। 2023 में पूछा गया सवाल है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट होप? द स्टोरी सजेस्ट दैट होप कैन अपीयर expectedly in difficult times and guide us safely through danger even when everything seems lost. ये कहानी आशा के बारे में क्या संदेश देती है, होप के बारे में क्या बताती है? तो कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आशा, होप हमें सही मार्ग दिखाती है और जीवन की रक्षा करती है। 2024 में पूछा गया सवाल है, डिस्क्राइब द नरेटर्स फीलिंग इनसाइड द स्टॉर्म। अब नरेटर की फीलिंग क्या थी स्टॉर्म में? तो अब यहाँ पर अगर उसकी फीलिंग की बात करें, नरेटर फील फ्राइटेंड, हेल्पलेस एंड नर्वस एज हिज इंस्ट्रूमेंट फेल्ड एंड फ्यूल डिक्रीज, येट ही रिमेन्ड होपफुल एंड डिटरमाइंड टू सर्वाइव। तूफान में फंसकर भी पायलट भयभीत, चिंतित और असहाय महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह आशा व साहस बनाए रखता है। लॉन्ग आंसर 2019 का क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द नरेटर्स डेंजरस जर्नी थ्रू द स्टॉर्म। तो नरेटर की जो जर्नी थी बिकम डेंजरस बिकॉज he entered the storm clouds, his compass, radio instrument stopped working, and his fuel began to run out. He felt helpless. He felt helpless and frightened. Suddenly, a black aeroplane appeared and guided him safely to the runway. Through the confused by its sudden disappearances, the narrator was grateful for the mysterious help that saved his life. तूफान में फंसे पायलट की जो जर्नी है अगर उसको एक्सप्लेन करें तो आंसर है, पायलट जब तूफान में प्रवेश करता है तो उसके जो सभी इंस्ट्रूमेंट है वो काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो और कंपास खराब हो जाते हैं, ईंधन भी खत्म होने लगता है, वह भयभीत और असहाय फील करता है। तभी एक ब्लैक एरोप्लेन जो कि मिस्टीरियस है उसे दिखाई देता है और सुरक्षित मार्ग दिखाकर रनवे तक ले आता है। इस प्रकार उसकी जान बच जाती है। यह यात्रा राइडर के साहस, धैर्य और मिस्टीरियस से भरपूर है। नेक्स्ट है 2020 का सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इन दिस स्टोरी। The black aeroplane plays a mysterious yet crucial role when the narrator loses all hope due to instrument failure and fuel shortage. The black aeroplane appears and guided him safely. Without its help, the narrator would have crashed. The mystery depends when the control confirms no other plane was flying, adding suspense and wonder. अब इसकी बात करें तो स्टोरी में ब्लैक एरोप्लेन की जो अपीयरेंस है, रोल है, उसको एक्सप्लेन करना है। ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी का सबसे मिस्टीरियस और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, पार्ट है। जब पायलट संकट में फंस जाता है और सभी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, तब यह विमान प्रकट होकर उसे सुरक्षित मार्ग दिखाता है। इसके बाद जब पायलट की जान बच पाना बिल्कुल संभव था, तो यही ब्लैक एरोप्लेन इसे सुरक्षित रनवे तक पहुंचाता है और अंत में इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण न मिलना स्टोरी को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देता है। 2021 का सवाल है, हाउ डज द स्टोरी शो करेज एंड डिटर्मिनेशन? द स्टोरी शो करेज by flying into dangerous storm clouds to reach home. Even when his instrument fail and fuel runs low, he remains calm and hopeful. His determination to survive keep him alert and responsive, enabling him to follow the mysterious plane safely and land without harm. क्या पूछा गया है? कहानी साहस और धैर्य को कैसे दर्शाती है? पायलट तूफान में फंसने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। वह संयम और साहस के साथ स्थिति का सामना करता है। कठिन परिस्थितियों में भी वो आशा बनाए रखता है और ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है। यही उसका साहस और धैर्य दर्शाता है। 2022 में पूछा गया सवाल है,
What message does the story convey? The story conveys that hope and courage can save lives in extreme situation. It also suggests that help may appear mysteriously when we are in danger. Trust, determination, and belief in the known unknown are powerful forces in human survival. बताते हैं वो कि स्टोरी का मैसेज क्लियर करें। तो ये स्टोरी मैसेज देती है कि संकट की घड़ी में साहस, धैर्य और आशा हमें जीवन की राह दिखाते हैं। कभी-कभी सहायता अप्रत्याशित रूप से मिलती है जो हमें बचा लेती है। 2023 का सवाल है कि व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी मिस्टीरियस? द एंडिंग is mysterious because after landing safely, the narrator is told that no other planes was flying in the storm that makes the black aeroplane's presence unexplainable, adding suspense and supernatural mystery to the story. अब इस सवाल को अगर बात करें तो कहानी का अंत रहस्यमय क्यों हो जाता है? तो कहानी के अंत में कंट्रोल टावर बताता है कि कोई दूसरा विमान उड़ान में नहीं था। इससे ब्लैक एरोप्लेन की जो प्रेजेंस है वो एक रहस्यमयी बन जाती है जो कहानी को रोचक और अलौकिक बना देती है। 2024 का सवाल पूछा गया है यहाँ पर, डिस्क्राइब द नरेटर्स इमोशनल जर्नी। अब इस इमोशनल जर्नी के बारे में अगर हम बात करें तो द नरेटर बिंग कॉन्फिडेंटली but soon become fearful and anxious when trapped in the storm as instruments fail and fuel runs low. He feels helpless. The sudden appearances of black aeroplane restore his hope. After landing safely, confusion, wonder replace fear, leaving a lasting mystery. पायलट शुरुआत में तो आत्मविश्वास से भरा होता है, लेकिन तूफान में फंसने पर भय और चिंता से भर जाता है। काले विमान को देखकर उसे आशा मिलती है। सुरक्षित लैंडिंग के बाद वह आश्चर्य और जिज्ञासा से भर जाता है। आई होप ये बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब एग्ज़ाम टिप्स की बात कर लें तो क्या-क्या आप चीज़ें आपको एग्ज़ाम में करनी चाहिए। आपको थीम, समरी और की पॉइंट्स लर्न करनी चाहिए। 30 टू 40 वर्ड्स का आंसर कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फोकस करना चाहिए मिस्ट्री, करेज और होप पर। एंडिंग ट्विस्ट क्या है उसको याद करें। क्लियर, सिंपल एंड स्ट्रक्चरल आंसर लिखें आप। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में अगर आप देखें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाई डिड द पायलट टेक अ रिस्क? हाउ डिड ब्लैक एरोप्लेन सेव द नरेटर? व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड द ब्लैक एरोप्लेन? व्हाट मेक्स द स्टोरी मिस्टीरियस? अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द नरेटर्स जर्नी थ्रू द स्टॉर्म, explain the theme of hope, courage in the journey. Why is the black aeroplane considered supernatural? Write the character sketch of the narrator. सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार दें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए